ओम शांति। आज बाबा के 11 तारीख के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 4/2/2021 है। हेडिंग है समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की क्या देख रहे थे? जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं बाबा उनकी क्या देख रहे थे? सभा को देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी, अपने अपने भ्रुकुटी के अकाल तख्त नसीन दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय जितना स्वराज्य अधिकार अनुभव करते हो उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही। बावन का जो अभी स्व पे राज्य करेगा वो भविष्य विश्व राज्य अधिकारी तो है ही। मैं कौन व मेरा भविष्य क्या? तो अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो। बाप दादा हर एक बच्चे के सदा स्वराज्य की स्थिति देख रहे थे। निरंतर हर कर्म करते हुए लौकिक और अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है? क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य के स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं। क्या करते हैं? मैं आत्मा अधिकारी हूँ। एक है संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूँ, है ना, मैं हूँ, बार बार स्मृति को क्या करना? रिफ्रेश करना। और दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना। और कर्म इंद्रियों रूपी कर्मचारी कौन है? कर्मचारी कौन है? मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना। तो अधिकार से चलाना है ना। बाबा कहते हैं इनको क्या करना है? अधिकार से चलाना है मन बुद्धि संस्कार को। जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा की श्रीमत पर चला रहा है और आप सभी श्रीमत प्रमाण क्या कर रहे हो? चल रहे हो। बाबा चला रहा है और आप क्या कर रहे हो? चल रहे हो। चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। ऐसे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्म इंद्रियां अर्थात कर्मचारी, आपके मन बुद्धि संस्कार सहयोगी साथी सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? बाबा पूछ रहे हैं सब जो साथी है ये आपके क्या है? ऑर्डर प्रमाण चल रहे हैं। 1-2 कर्म इंद्रियाँ थोड़ा नाज नखरा तो नहीं दिखाती है कि मन कभी क्या नाज नखरे दिखाता है तो कभी बुद्धि दिखाता है, कभी कोई कर्म इंद्रियाँ दिखाता है। तो बाबा पूछ रहे हैं दिखाती तो नहीं है। आपका राज्य लॉ और ऑर्डर के बजाय लव और लॉ में यथार्थ रीति से चल रहा है? बाबा पूछ रहे हैं कि देखो चल रहा है। क्या समझते हैं? चल रहे हैं या थोड़ी सी जो है आनाकानी करते हैं? जब कहते ही हो मेरा हाथ मेरे संस्कार, क्या कहते हो? मेरा हाथ मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, है ना, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है। जब आप कहते हो तो बाबा के अधिकारी समझते हो। अगर आपने समझा कि मैं अधिकारी आत्मा हूँ तो आपने बोला कि वो हमारे कंट्रोल में चले। तो बाबा कहते पूछना है अधिकार में है कि कब मेरा अधिकारी बन जाता, कब मैं अधिकारी बन जाती। समय प्रमाण है स्वराज्य अधिकारी अभी सदा और सहज अकाल तख्त नसीन बनो। तो तब ही अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से क्या करेंगे? हम दिला सकेंगे। तो समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। छोटी सी रिहर्सल देखी सुनी, एक ही साथ
बेहद का नक्शा देखा ना, चिल्लाना भी बेहद का, मरना भी बेहद का, मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं, है ना। बाबा कहते कोई एक ही झटका आ जाता है समय, बाबा कहते कोई छोटी सी रिहर्सल आती है तो उसमें सब कितने क्या है, बाबा कहते हैं चिल्लाते हैं, रोते हैं, पिटते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे समय पर आप स्वराज अधिकारी आत्माओं का कार्य क्या है। बाबा कहते हैं आपका कार्य क्या है, चेक करो। जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं, भूकंप आवे तो ये करना है, पहले से ही क्या करनी है उसकी तैयारी करना है। तूफान आवे तो ये करना है, आग लगे तो ये करना है। वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, सर्व शक्तियाँ, हमारे पास क्या है, सर्व शक्तियाँ, योग का बल, स्नेह का चुंबक, तो ये सब साधन समय के लिए तैयार है। सर्व शक्तियाँ हैं, किसको शांति की शक्ति चाहिए, लेकिन आप और शक्ति दे दो तो वो संतुष्ट होगी। कोई आया है आपके पास शांति लेने और आप उसको सहयोग दे दो, है ना, या कोई और शक्ति दे दो, है ना, तो बाबा कहते हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं होगी। जैसे किसको पानी चाहिए, उसको 36 प्रकार के भोजन दे दो तो क्या वो संतुष्ट होगा। देखना है कि अगर हम उसको भोजन देंगे लेकिन वो पहले प्यासा है तो पहले वो उसको पानी चाहिए, तो बाबा कहते हैं संतुष्ट होगा। तो एवर रेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं, वो तो बनना ही है, लेकिन जो साधन स्वराज अधिकार से प्राप्त हुए हैं, परमात्म वर्षे में मिले हैं, वो सब अधिकार एवर रेडी है। ऐसे तो नहीं जैसे समाचारों में सुनते हो कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वो फॉरेन से आने के बाद कार्य में लगाया गया, तो साधन एवर रेडी नहीं रहे ना। तो बाप कहते हैं सर्व साधन समय पर कार्य में नहीं लगा सके, कितना नुकसान हो गया। कोई चीज़ समय पर साधन चाहिए लेकिन कार्य में नहीं लगाया तो क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो हे विश्व कल्याणी विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन एवर रेडी है। बाप पूछ रहे हैं सर्व शक्तियाँ क्या है आपके पास, क्या है, ऑर्डर में है। ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया, निर्णय शक्ति, तो सेकंड में भी जो शक्तियों को हम क्या है अपने सामने है हाजिर करना चाहे वो समय पर कार्य में लग जाए। आज का वरदान है स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त हूँ। इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहो तो कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि बिजी रहेंगे। जिम्मेवार आत्माएं एक भी अकल्याणकारी संकल्प कर नहीं सकती। एक सेकंड भी क्या है अगर व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकते, एक सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वृत्ति से ही क्या होता है, वायुमंडल का परिवर्तन होना है। तो इसीलिए सर्व के प्रति उनकी शुभ भावना शुभ कामना स्वतः रहती है। जो बाबा कहते हैं अपने को जिम्मेवार समझती है ना, तो ऑटोमेटिकली क्या है वो शुभ भावना शुभ कामना उनको अंदर से रहती है। स्लोगन है अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। अच्छा, ओम शांति।